हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो बच्चों आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे वो एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन की, ठीक है ना। तो उसमें जो बेसिकली जो पॉइंट यूज किया गया है वो पॉइंट जो होगा, जो मैंने आपको पहली वीडियोस में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन कौन पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है। तो उसमें जो पॉइंट पे हम डिस्कस करें वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, हम पहले उसको समझ ले रहे हैं। देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमें क्या समझना है, जैसे मान लीजिएगा एक ट्राइंगल ले लिया हमने, जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। तो देखिए पहले हम समझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अगर दो एंगल का सम 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जैसे कि सर मान लीजिएगा मैं अगर बात करूं कि अगर एक एंगल ए बराबर 30 डिग्री है, ठीक है ना, और एंगल बी बराबर 60 डिग्री है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अलग से बात कर रहा हूं, ठीक है। एंगल बी बराबर 60 डिग्री, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब इसको हटा दे रहे हैं फिलहाल, अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं राइट एंगल एट बी, ठीक है, यहां पर ये हो गया। तो अब हमें पता हो गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए अब हमें ये पता पड़ गया, यहां पर एंगल बी जो हमारे पास क्या था, ए प्लस का बी बराबर कितना था, 90 डिग्री, क्योंकि ये देखिए दिया गया है, ठीक है। इन ट्राइंगल इस ट्राइंगल की बात करें तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया गया, प्लस का एंगल सी बराबर 180। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर 180 माइनस का 90, तो एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये हमने देख एंगल ए और सी दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यानी हम बात कर रहे हैं एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं भाई क्या। देखिए इसका हम एक और तरीका समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास यहां आ जाता है साइन ए बराबर, तो देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने घंटी से काटना, ठीक है। अब देखिए साइन ए, जब मैंने एंगल ए लिया यहां पर, तो एंगल ए के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहा, और बेस हमारे पास ये हो गया। तो ये हो गया बेस, स्मॉल भी बना लीजिएगा, ये हो गया बेस और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए के हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ए के बराबर हमारे पास हो गया है पी अपॉन एच, और पी हमारे पास क्या थी, पी हमारे पास था बीसी और अपॉन AC, ठीक है। यानी हमें ये यहां से मिल गया, P हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर BC, और H क्या था, AC, ठीक है। ये हमने इसलिए इसको निकाल लिया। अब हमें ये जानकारी मिल गई भाई कि साइन A बराबर क्या होता है, BC अपॉन AC, ये हमने निकाल लिया। अब अगर हम देखें यहां से, अगर इस चीज को हम देखें तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि एंगल जो A बराबर है 90 माइनस C, ठीक है, 90 माइनस एंगल C। तो हम इसको यहां पर पुट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो अगर हमने देखा कि एंगल साइन 90 माइनस सी बराबर, एंगल सी बराबर भी यही होगा BC अपॉन AC, ठीक है, इसके बराबर भी यही होगा। अच्छा ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और समझ ले रहे हैं, और इसका ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा और समझ ले रहे हैं। देखिए हमें क्या समझना है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होता है, जब कन्वर्जन समझना मुझे, तो देखिए हमारे पास 6 रेशियो दिए गए थे। क्या क्या दिया गया था, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कौशिक ए। देखिए ध्यान से, यानी यहां पर क्या दिया, साइन कॉस टेन कॉट शेक कौशिक। अब सर ऐसे क्यों लिखे, अभी हम समझा रहे हैं आपको। देखिए साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा और कॉस का साइन में होगा, दोनों का आपस में दूसरे में हो जाता है। टेन का कॉट में होगा और कॉट का टेन में होगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो सेक का कॉसिक में होगा और कॉसिक का सेक में होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे अगर मैं बात करूंगा यहां पर, अगर कहीं ऐसा आएगा साइन
90 माइनस एंगल ए, ठीक है ना। बेसिकली आपको लिखा ऐसा आएगा, साइन ये एंगल का सिंबल नहीं भी लगाएंगे, ऐसे लिखा है साइन 90 माइनस ए। तो आप समझ लेना ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए। तो ये होगा जब यहाँ पर 90 माइनस ए होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, साइन का किस में होगा, कॉस में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस ए, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है सर। ऐसे तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या ये बात बराबर आ रही है हमारे पास। तो देखिए इसका हमें समझ लेते हैं आगे इसी को कि साइन 90 माइनस सी बराबर तो सर क्या होना चाहिए। अब हम यहाँ थोड़ा इतना समझ रहे, इसको भी नहीं देख रहे हैं, ठीक, इसको यहाँ पर समझ रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे समझ रहे हैं। तो साइन 90 माइनस सी बराबर सर कॉस सी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही लिख ले रहे हैं भाई, साइन सी सॉरी जब साइन 90 माइनस किया है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा समझ ले रहा हूँ, साइन 90 माइनस सी बराबर क्या हो गया, कॉस सी। अब कॉस सी बराबर हम देख रहे हैं भाई क्या आना चाहिए, तो कॉस सी बराबर जो हमारे पास आ रहा है तो वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब हमने एंगल सी लिया तो सी के हिसाब से एंगल सी लिया तो बेस ही हो गया, ठीक है ना, बेस ही हो गया, और हाइपोटेनस एरिया परपेंडिकुलर ही हो गया, ठीक है, हमारे पास एंगल सी के हिसाब से। तो मैंने देखा कॉस सी बराबर हमारे पास क्या आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो देखा कॉस सी बराबर हमारे पास क्या आ गया, बीसी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता ना, क्या हो गया, बेस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हमने देखा कॉस सी बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, बेस क्या हो गया बीसी, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारे पास एसी। इसको मैं मान लिया इक्वेशन सेकंड। तो आप देखो ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था, साइन 90 माइनस सी बराबर बीसी अपॉन एसी, और साइन और कॉस सी बराबर क्या आ गया, बीसी अपॉन एसी। तो अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां बना दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस सी बराबर कॉस सी, ठीक है, हमने इसे प्रूव कर दिया, यानी ये चीज जो हमें चाहिए थी तो हमें ये प्रूफ हो गई कि कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये बताया था, अब यहां ध्यान रखना थोड़ा, इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेने के लिए इसको पॉज करें और नोट कर लें। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहां देख ले रहे हैं, ठीक है, यहां जगह बना ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अब आपने समझा जैसे यहां भी आया तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, अगर हम बात करेंगे साइन का तो देखिए कॉस में हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर tan 90 माइनस ए, यानी एंगल दो ध्यान से, अगर यहां पर सी था तो ये सी आया, अगर यहां पर एंगल ए है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, यानी कन्वर्ट tan का किस में था, कॉट में, और ए था तो ए। अगर देखिए आप दूसरा ले लें, अगर मैंने मान लीजिए अगर यहां पर ये आ गया कि sec 90 माइनस पी, ठीक है, मैंने एंगल डिफरेंट ले रहा हूं, मैं इस एंगल से बात नहीं करूं, मैं बता रहा हूं जनरली फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, 90 माइनस पी, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, sec का किस में था, कॉशिक में, तो कॉशिक पी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये इस तरीके से सबके ऐसे हो जाएंगे प्रूफ, ठीक है। अब हम एक बार समझ ले रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ठीक है, यानी साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। सिमिलरली अगर बात करेंगे हम कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या आएगा, tan ए। सेक 90 माइनस ए बराबर क्या आएगा, कॉशिक ए, और कॉशिक 90 माइनस ए बराबर क्या आएगा, सेक ए, ठीक है ना। यानी ये हमने आपको एक तरह से यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले लिख दिए जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि इसका 90 माइनस ए बराबर कॉस ए कैसे आता है, आपके पास ये रहा, दोनों इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, ठीक है। किसका कन्वर्जन किसमें होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कोट में, कोट का tan में, सेक का कॉसिक में, कॉसिक का सेक में, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके देखिए हमने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया और इसका कन्वर्जन भी समझा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी समझा दिया। तो अब हम समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो मैंने देखा है इसमें, मैंने देखिए कॉट साइन टेन मैंने लगभग डाल दिए, ठीक है ना, साइन कॉस टेन तीनों डाल दिए हैं और कॉट भी डाल दिया है। तो देखिए इससे हमें कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखिए ध्यान से, कॉट 90 माइनस थीटा मैंने जो अभी बताया था, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से साइड से मैं लिख ले रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करेंगे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है ना। यानी याद करो मैंने बताया था क्या, साइन थीटा का किसमें होगा, कॉस थीटा में कन्वर्जन, कॉस थीटा में, और कॉस का साइन में, टेन थीटा का कॉट में, और सेक थीटा का कॉसिक थीटा में, ठीक है। यानी ये कन्वर्जन ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अब देखते ध्यान से हम लोग, यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स बात करेंगे हम, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, टेन थीटा, ठीक है, इनटू देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा, प्लस अब देखिए ध्यान से, ऊपर आप देखिए 40 है, फिर नीचे देखिए 50 है। आप देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रहे हैं दोनों का सम 90 है, तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। तो चलिए हम ऊपर वाले कर ले रहे भाई, कॉट 90 माइनस 50 हो गया ना, क्योंकि देखिए 90 माइनस 50 ये चीज ध्यान रखना, ये 40 था अपने आप में, तो हम इसको 40 बराबर क्या, 90 माइनस 50 बराबर ही तो 40 आता है भाई, तो हम इसको करते हैं 90 माइनस 50 कॉट, ठीक है, अपॉन 10 50 डिग्री, ठीक है, माइनस अब देखिए यहाँ 20 यहाँ 70, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो हम पहले वाले को कन्वर्ट कर दे रहे भाई, तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर, और देखिए ये स्क्वायरिंग पे भी काम करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखना भाई, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर हम ये करना भी चाहें तो देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 20 बराबर कॉस स्क्वायर 20 बराबर क्या हो गया, कॉस 20 का स्क्वायर, और इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो देखिए, तो यहाँ पे हम इसको अब डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ क्या हो गया हमारे पास 90 माइनस 70 प्लस का कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको क्या हो गया, ये साइन, तो ये अंदर देखिए क्या हो गया, साइन 70 डिग्री और का स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हो, देखो ध्यान से, अब हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉस अपॉन साइन, तो क्या हो गया ये कॉट थीटा, क्या हो गया कॉट थीटा, प्लस कॉट 90 माइनस 50 क्या हो गया, टेन 50 अपॉन 1050, माइनस अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर, तो यानी कॉस क्या हो रहा था, साइन स्क्वायर 70 प्लस का कॉस स्क्वायर 70। अब एक चीज ध्यान दो, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बन, ये आप आगे आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर कहीं ऐसा आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये बन होता है, ठीक है। अब ये चूंकि हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए 10 जो कोड होता है वो आपस में कट जाएगा, क्यों कट जाएगा सर, देखिए भाई, जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन 10 थीटा, तो अगर 10 थीटा और मल्टीप्लाई कॉट थीटा अगर आप करोगे, तो यहाँ हो गया है 10 थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 थीटा, तो ये देखिए इससे ये कट गया, ठीक है, तो इससे कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा 1 प्लस, यहाँ पे अगर आप बात करें देखिए इससे भी कटे, क्या बचा 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया -1 से 1 कट गया, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपने समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं कि अगले एग्जाम्पल पर, ठीक है। वो देखिए हमने इस एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, आप एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेते हैं ताकि तो आपके क्लियर हो जाएंगे ये थोड़े डाउट्स। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग। तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए क्या दिया गया, इफ sec 2a इक्वल टू cosec a - 27 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, एंगल ए की मेजर मुझे फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें देखिए दिया क्या गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन दैट sec 2a इक्वल टू cosec a माइनस 27, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, जब यहां पर ये दिया गया sec 2a, तो अगर एक चीज आपको अगर याद आ रही हो कि अगर कहीं ऐसा होता था कि देखिए ध्यान से cosec 90 माइनस अगर a था तो क्या आ रहा था भाई, आप लोग कहेंगे सर sec a, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा था कि cosec 90 माइनस b बराबर क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर sec b, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि cosec 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे सर sec 2a, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, जब इसके बराबर हम ये कह सकते हैं तो इसके बराबर भी तुम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं sec 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस का 2a इक्वल टू cosec a माइनस का 27। देखिए जब यहाँ पर cosec और एंगल जब इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल इक्वल होंगे भाई। cosec जो एंगल दिया गया वही एंगल के तो बराबर हो सकता है। चलिए भाई, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस का 27, ठीक है। अब क्या करना है, a को उधर ले जाना, 27 को इधर ले जाना, तो 90 प्लस का 27 इक्वल टू a प्लस का 2a, तो क्या हो गया देखिए ध्यान से 117 इक्वल टू 3, ठीक है ना। क्या हो गया, a और a कितना हो गया, 3 हो गया। और देखिए ध्यान से यहाँ कितना 7 और 9 to 11, ठीक है 3। तो अब क्या हो गया, हम कह सकते हैं a बराबर 117/3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से a बराबर 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, तो a बराबर क्या आ गया 39। अब इन्होंने कहा 2a बराबर क्या, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए ध्यान से एंगल a की वैल्यू तो हमने ये फाइंड कर दी, ठीक है। अब हमें बताना है ये भी बचा वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो हम देख ले रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए कि 2a बराबर क्या हो गया 2 × 39, तो 2 9 जा 18 में कैरी 1 और 2 3 जा 6 1 7, तो अब 78, तो 78 क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है, क्योंकि ये 90 से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे इस तरीके का भी एग्जांपल हमने समझ लिया और एक उस तरीके का भी एग्जांपल समझ लिया, तो इस तरीके से हमारे दोनों एग्जांपल्स क्लियर हुए और एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हुआ। तो ठीक है बेटा, तो आप इसको जरूर देखिएगा और अच्छे समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।